आप सब लोग भी बैठे थे। हमें ऐसा लगता है कि यदि हनुमान जी को प्रिय भगवत चरित्र यदि हनुमान जी को नित्य सुनाना कोई प्रारंभ कर दे, भक्तमाल जी के एक भक्त का प्रसंग भी आप यदि हनुमान जी को नित्य सुनाओगे तो फिर जितने संकट हैं, जितनी आदि व्याधि हनुमान जी महाराज सबको कोने कर देंगे। जैसे एक बात ध्यान से सुनना, अब महाराज जी कथा करने कहीं जाएं, हम कथा करने जाएं तो आयोजक लोग कितना ध्यान रखते हैं, कोई असुविधा ना हो, रहने की सब व्यवस्था, इनको कोई दिक्कत ना हो, गर्मी है तो एसी लगाओ, सर्दी है तो हीटर लगाओ, महाराज जी के लिए बढ़िया वाली गाड़ी रखो, बढ़िया भोजन की व्यवस्था रखो। सब व्यास जी को उत्तम व्यवस्था दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमको कथा सुनाने आए हैं। ऐसे ही हम यदि हनुमान जी के लिए व्यास जी बन जाएं, नित्य हनुमान जी को कथा सुनावें, नित्य हनुमान जी को नवीन नवीन चरित्र सुनावें, तो हनुमान जी पूरी व्यवस्था करेंगे। हनुमान जी फिर ऐसी व्यवस्था करेंगे, बोले भैया ये हमारे व्यास जी हैं, आज कोई नया चरित्र सुनाएंगे, कोई नई बात बताएंगे, इनके लिए उत्तम व्यवस्था करो, इनके लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कल भी हम कह रहे थे और हम 7 दिन तक कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आज इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन एक उनकी हनुमान चालीसा सबको याद है। और जहां आप बैठे हैं बागेश्वर धाम, ये हनुमान चालीसा की सिद्ध भूमि है। अन्य कहीं आप, अब ये मैंने महाराज जी से आज्ञा नहीं ली, अपने मन से व्यासपीठ से आ रही है, जैसे महाराज जी को चेतनाएं बुलवाती हैं, शायद ऐसे ही कुछ बात मन में आ रही है कि दुनिया में आप एक हनुमान चालीसा करोगे तो एक ही गिनी जाएगी, लेकिन यहां एक करोगे तो मल्टीप्लाई इनटू 100 होगी, 100 के बराबर ही, 1000 के बराबर ही मानी जाएगी। तो सोचो यदि कोई व्यक्ति 108 हनुमान चालीसा कर ले और बागेश्वर धाम में बैठ करके, तो सोचो कितनी सारी हनुमान चालीसाओं का फल मिलेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं, आप 1008 हनुमान चालीसा का पाठ करो और एक किसी भक्त का चरित्र या ठाकुर जी का चरित्र हनुमान जी को सुना दो, तो 1008 हनुमान चालीसा इज इक्वल टू एक ठाकुर जी का चरित्र बराबर बैठेगा। हनुमान जी को उतना ही प्रिय लगेगा। बल्कि एक बात कहें, हनुमान चालीसा तो यहां सब ही कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में कोई यदि भक्त चरित्र सुना रहा होगा तो हनुमान जी उसको ज्यादा सुनेंगे। अब सब एक ही बात बोल रहे हो, लेकिन उस एक में कोई अनोखी कह रहा हो तो ध्यान उसकी तरफ जाता है। कल महाराज जी ने इतना आनंद करवाया, रात्रि में आप सब लोग तो सो गए थे, पर 2-2:30 बजे महाराज जी यहाँ हम लोग सब बैठे और बुंदेलखंड का प्रसिद्ध और अति प्राचीन जवाबी कीर्तन, पहले तो मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा जवाबी कीर्तन, नाम ही ऐसा जवाबी कीर्तन, लेकिन महाराज रात्रि में जब यहां बैठ करके सुने 4:30 बजे तक सुबह, तब पता चला कि संपूर्ण साहित्य विद्यमान था उसमें भी। महाराज जी मैं तो वो लेके जाऊंगा आपसे, वंशी का जो पद था, वंशी कैसे बनी, और जो कर्ण और अर्जुन का जो भेद बताया, इतना सुंदर। महाराज जी रात्रि में एक बात कह रहे थे, बोले कि भैया हम पहले जब हमको कोई जानता नहीं था 80-80 किलोमीटर बाइक से जाते थे और दूर जहां कहीं भी जवाबी कीर्तन होता था जाके सुनते थे, और वही जवाबी कीर्तन का ही आज कई सारा प्रसाद हम कथा में देते हैं सबको। और विश्वास मानिए वो साधारण नहीं था। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सब लोग जगे रहते हैं, कथा में भी सब बैठे हैं, लेकिन जवाबी कीर्तन थोड़ा लेट होता है, बहुत लोग चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ध्यान लगा के यदि सुनो तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ होने वाले सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जवाबी कीर्तन ही है। और या फिर ऐसा कह लो कि बाकी के कार्यक्रमों में भीड़ इतनी बैठी रहती है, आप सब लोग सुनते हो, जवाबी कीर्तन में सब सो जाते हैं, तब हनुमान जी और राम दरबार बैठ के सुनता होगा, बोले ये हमारे लिए कार्यक्रम, या में हम बैठेंगे। और सेना भी है ना सन्यासी बाबा की, वो उनके लिए भी तो कुछ हो, तो जवाबी कीर्तन बहुत सुंदर आज भी होगा महाराज जी। हाँ, लेकिन जब भी वो महाराज जी करवाते हैं, आप लोग जरूर सुनो, ध्यान से सुनो, इतना सुंदर।
रात्रि 2:30 बजे नींद आ रही थी, सारी नींद उड़ गई सुन करके, इतना आनंद आया। तो जब कुछ अनोखा बोला जाता है तो ध्यान अपने आप उसकी ओर खिंच जाता है। हनुमान चालीसा अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में अति बलशाली है, उसकी सिद्ध भूमि है बागेश्वर धाम। जैसे हमारे वृंदावन की महिमा में कहते हैं कि वृंदावन में सांस लो, कुछ मत करो, केवल सांस ले लो वृंदावन जाके, तो वृंदावन में सांस लेने मात्र से भजन का बल प्राप्त होता है। ऐसे ही बागेश्वर धाम में कुछ नहीं, आप पड़े रहो, सांस लेते रहो, तो ही आपको हनुमान चालीसा का बल मिल जाएगा। लेकिन यहां आवश्यक क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को प्रभु चरित्र बहुत प्रिय है, खूब सुना। तो भक्तमाल जी की महाराज जी चर्चा करके गए, तो महाराज जी एक नव भक्तमाल करके एक ग्रंथ है और उसमें कई भक्तों के चरित्र हैं। आज एक चरित्र हम पढ़ रहे थे सुबह, उसमें भजन की इतनी भारी महिमा बताई गई और उसमें एक पद है बहुत सुंदर। हर भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को यह पद जरूर सुनना चाहिए, बहुत सुंदर पद। मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। बहुत सुंदर पद है, चरणदास जी का पद है। सरस कुंज के एक संत हुए, बहुत सुंदर बात है। वे कहते हैं कि जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से कैसे बचा जा सकता है। श्री चरणदास जी कहते हैं, 5 चोर सदा मग रोकत, इनसो कर छुटकारी। जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो 5 चोर आपको लूटने आएंगे। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, ये आपको लूटने आएंगे। इनसे बचने का एक ही उपाय है, क्या? चोर से एक ही उपाय से बचा जा सकता है। आपके साथ में कोई बलशाली व्यक्ति हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको देख के चोर भाग जाएं, तो ही आप बच सकते हो। तो भजन मार्ग में यदि चल रहे हो तो 5 चोर आएंगे, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां अपनी ओर खींचने आएंगी आपको। उससे बचने का एक ही उपाय है, क्या? सद्गुरु नायक के संग मिल के, सद्गुरु नायक के संग मिल